मेरा नाम काजल शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ और स्टार पढ़ के शानदार जैसे मुकाम पे हूँ। और ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है, मतलब मुझसे खुद को प्रमोट नहीं किया जाता, मुझसे खुद की तारीफ नहीं की जाती। लेकिन आदरणीय बीसी छाबड़ा सर कहते हैं कि आप खुद का प्रमोशन नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये पूरा प्रेजेंटेशन मेरा नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मेरी सभी अपराजिता बहनों को है, मेरी अपलाइंस को है, मेरे सपोर्ट सिस्टम को है, मेरे माता पिता को है। और जितने भी सपोर्टर्स हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग करते हैं, उन सभी को ये प्रेजेंटेशन समर्पित है। अगर मैं अपने एजुकेशन की बात करूं तो मैंने नवोदय विद्यालय से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करी है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करी है। उसके बाद मैंने डीएनएससी किया है, क्योंकि मुझे समझ में आने लगा था कि ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, ये जो हम पढ़ाई हम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने डीएनएससी करा और एएनसीसी कोर्सेज जैसे करे हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये मेरी है। और मैं बता, आप में से बहुत सारे कहेंगे ये है कहाँ की फोटो। साथियों, दैट वॉज नॉट द एंड, दैट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। वो अंत नहीं था, वो तो एक शुरुआत थी। साथियों, ये फोटो है सन 2011 की जयपुर उद्योग भवन में धरने की, जहां पे पूरा आरसीएम परिवार, जब आरसीएम पे कुछ मुश्किलें आई थी, एकजुट था। उस समय मैंने अपने 10वीं के एग्जाम दिए थे। और मैं अपने मम्मी पापा के विजन को सलाम करती हूँ कि वो हम गर्मियों की छुट्टियों में हम उस 48 डिग्री टेम्परेचर पे रेत के ऊपर चादर बिछ के वहां पे हमने लगभग 1 महीना बिताया था। मेरा छोटा भाई है अभिज्ञान, वो 8वीं कक्षा के एग्जाम दिए थे उन्होंने। और ये मुझे पहली बार नेशनल मंच मिला था, मेरे हाथ में मंच। और मैं सबसे पहले, मुझे होस्टिंग उस समय मिली थी। और उस समय बहुत ही ज्यादा छोटी थी, आप देख रहे होंगे। अब जब आरएसएम दोबारा शुरू हुआ, मेरी एजुकेशन भी शुरू हुई, तो कहा जाता है कि पढ़ो लिखो, खूब बढ़िया नंबर लाओ और अच्छी नौकरी करो। लेकिन आरसीएम में सलाह दी जाती है, बेटा खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, मालिक बनो। तो एजुकेशन को मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी है। लेकिन जब भी कोई इवेंट्स होते थे, ये भीलवाड़ा प्रोग्राम है जहाँ पे बीसी सर हैं, आदरणीय राजाराम सर हैं, महावीर सर हैं, रवि सर हैं। तो जब भी भीलवाड़ा एकेडमी प्रोग्राम होती थी, मैं जाती थी। दिल्ली में कोई प्रोग्राम होता था, श्री सुरेंद्र वत्स सर हैं, जिनको पर्सनली जानना होता है क्योंकि जयपुर में हम मिले थे। और ये सर, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये आदरणीय मुकेश कोठारी सर के होटल की है, जो भीलवाड़ा में है। उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला, भीलवाड़ा राजस्थान में जाने का मौका मिला। सरोजनी यादव मैम, हमेशा, क्योंकि हम एक ही एकेडमी प्रोग्राम में रहते थे, एक ही टीम में है, तो हमेशा से उनका सहयोग मिला। आदरणीय राजेंद्र यादव सर हैं। तो ये एकेडमी का प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग जाया करते थे और सीखते थे। सन 2018-2021 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे बीच में आया। ये सर, हमने 40,000 रुपए से, ये मेरे मम्मी पापा हैं, हमने 40,000 रुपए से डिस्प्ले वॉल खोली थी। और जैसा कि जया मैम ने बताया, आज हमारे पास 10 लाख की वर्थ का वंडर वर्ल्ड क्विक है बरेली में खुद का, जहां पे हम सारी चीजें कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये 2018 के बाद ही हम लोगों ने कार ली थी। और साथियों, ये जो सेलिब्रेशन हुआ था, ये हरिद्वार मसूरी टूर पे हुआ था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहां पे जो साथी थे, वो हमसे ज्यादा खुश थे उस सेलिब्रेशन में, जब हमारी कार का फीता कट रहा था। ये महावीर सारंग सर है, उनके साथ हमने कई टूर, कई सेलिब्रेशन शेयर करे हैं। ये हरिद्वार मसूरी टूर है। ये जब हमारी कार आई थी, तो उस समय हमारे टीम के बहुत सारे साथी उस समय थे। ये मेरे मम्मी पापा है, जो हर चीज को एंजॉय करते हैं, स्पेशली जब आरसीएम का टूर होता है। आदरणीय जय नारायण सर, और ये कीर्ति मैम के बच्चे हैं दोनों छोटे ये अभिज्ञान है। तो इसी प्रकार से हम पूरा परिवार आश्रम को एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। ये गोवा का टूर है, यहाँ पे सरोजनी मैम, कीर्ति मैम है। और गोवा, साथियों, 2 बार मसूरी हरिद्वार टूर गए हैं। जिस उम्र में बच्चे सपना देखते हैं कि हम गोवा जाएंगे, गोवा जाएंगे, उस उम्र में सर हम अपने मम्मी पापा को गोवा भेजते हैं। मम्मी पापा 2 बार गोवा जैसे शानदार जगह घूम के, और हमने उनको भेजा कि आप दोनों जाओ, हम लोग तो बाद में चले जाएंगे। 2 बार मैं और अभिज्ञान घूमने गए। और आप देखेंगे साथियों कि उम्र, मतलब उम्र बढ़ रही है लोगों के लिए किताबों में, लेकिन अगर असली में देखा जाए, न्यूट्रिशन का कमाल देखा जाए, तो एज रिवर्स हो रही है। हम यंग हो रहे हैं डे बाय डे। ये हमारा सेलिब्रेशन हुआ जब स्टार पर्ल का लेवल आया था, ये भीलवाड़ा में सेलिब्रेशन हुआ था हमारा। और नेक्स्ट जनरेशन में भी हमें नेशनल मंच मिला, मुझे अभिज्ञान को। और ये हमारा सबसे बड़ा मंच था, जो हम पहली बार इतने बड़े मंच पे गए थे। अब मैं बात करती हूँ दूसरा मंच जो मुझे मिला। जी हाँ, एक ही दिन
डॉक्टर किरण बेदी मैम के साथ मुझे 2 बार मंच शेयर करने का मौका मिला, और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपराजिता के साथ जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे सभी बहनें, सभी लेडी लीडर्स एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जो कि वास्तव में बहुत ही शानदार है। उस समय एक अलग ही, आप देखिए सर, ड्रेस कोड देखिए, चमक देखिए, खुशी देखिए, ये अपराजिता की ताकत है सर। 1 PM JRCM को हिट करा, उसके सक्सेस रेट के बाद 2 PM JRCM को हिट करा। ये सब की सोल गुरु के माध्यम से दोबारा किरण बेदी मैम के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला, और हमारे देश के जो टॉप के अचीवर्स हैं, टॉप के टेक्निकल अचीवर्स हैं, उनके साथ ये स्टेज शेयर करने का मौका मिला। तो ये खूबसूरती, ये ताकत मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा के विजन की है। जितने भी अपलाइन डाउनलाइन मुझे सहयोग करते हैं, अपराजिताओं की है, कि जो है एक दूसरे को बढ़ाने का मौका देते हैं। उसके बाद सर, मेरे पूरे देश में विभिन्न जगह सेमिनार होते हैं, बिहार, समस्तीपुर, थांगला, गोधरा, गुजरात, और ये सब पेड टिकट होते हैं। गिरिडीह, झारखंड, अभी मैं रात को ही टूर से आई हूँ। ये आंवला, बरेली, इस प्रकार से एक साल में सर लगभग 40 नए स्टेशन होते हैं जहां पे मेरा सेमिनार होते हैं। बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा सम्मान मिलता है। जगह जगह, कई बार राजस्थान में उनके गांव में जाने का मौका मिलता है, गुजरात के गांव जाने का मौका मिलता है। ये पिपरिया का है, गोधरा का है, ये थांगला का है, MP का है, ये आपका सुजानगढ़ का है, चुरू राजस्थान का है। तो विभिन्न जगह जाने का मौका मिलता है। अगर अचीवमेंट की बात करें तो ये मेरे मम्मी पापा हैं, जिन्हें मैरी कॉम द्वारा अवार्ड मिला है। ये ये डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम है, जिन्होंने गाना के माध्यम से हंगामा मचा रखा है। ये सौरभ सर है, आदरणीय TC सर के बेटे। मेरा विज्ञान गए थे, इनसे पर्सनली बात करी हमने कि सर ये प्लानिंग है। ये प्रियंका छाबड़ा मैम है, द मां, मतलब एकदम फैंटास्टिक। ये मैं वीरांगना क्लब की सदस्य हूँ, और पिछले लगभग 15 महीने से मैं 50,000 PV कर रही हूँ। अभी मेरे पास भागवत सर का फोन आया था कि मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने न्यूट्री चार्ज में नेशनल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। उस चीज ने सर मुझे ज्यादा खुशी नहीं दी, लेकिन मुझे एक बात का एक बहुत खुशी थी कि मेरे पापा ने कहा था कि जिस चीज में जाओ टॉप करो। मैं पढ़ाई में बहुत बढ़िया रही हूँ, पापा ने कहा अगर इसमें भी आ रहे हो तो इसमें भी आपको टॉप करना चाहिए। तो ये वीरांगना क्लब का मैं 30वें नंबर पे थी सर, 50,000 के उसमें। लेकिन आज पूरे नेशनल लेवल पे एक अच्छा मुकाम इस वीरांगना के माध्यम से मुझे मिला, और सीखने को बहुत मिला है, क्योंकि मैं हमेशा जिंदगी भर सीखना चाहती हूँ, स्टूडेंट बन के रहना चाहती हूँ। सुरेंद्र सर की फैमिली से पर्सनली मिलने का मौका मिला, प्रियंका मैम से पर्सनली मिलने का मौका मिला। साथियों, हम कहते हैं कि हम एवरेज 5 लोगों का औसत होते हैं। हम 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके बीच में हम रहते हैं। हो सकता है आपकी संगति सर सबसे मायने रखती है इस सिस्टम में। संगत, आपके संगत के साथ रह रहे हैं, तो अगर आप डायमंड की संगत के साथ है, अगर आप मिलेनियर्स की संगत के साथ है, तो कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ हमारी सोच में, हमारे चाल ढाल में, हर चीज में परिवर्तन होगा। ये अभिज्ञान है, जिन्हें बबीता फोगट के माध्यम से गामा ओरिजिनल के प्रोग्राम में अवार्ड होने का मौका मिला। और सर, ये है आदरणीय TC छाबड़ा सर, मुस्कुराने लगे हैं धीरे धीरे। कुछ समय पहले मतलब जो सुबह 6:30 का सेशन होता है, उसमें हमने देखा कि पहले के टाइम पे सर ने खुद में ही इतना परिवर्तन किया है। और कई बार सर अपने उसमें कहते भी हैं कि मुस्कुराने लगा हूं धीरे धीरे। तो साथियों, ये छोटी सी जर्नी थी, और ये मतलब अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो ये कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे साथियों को आगे बढ़ाना है, और अपने सहयोग को देके मैं सर बहुत कुछ, एक दो चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगी। कहते हैं कि अपनी बेटियों को राजकुमारी की तरह ट्रीट करो, उनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूंगी, नेवर ट्रीट योर डॉटर लाइक अ प्रिंसेस। अपनी बेटियों को कभी प्रिंसेस की तरह ट्रीट मत करो। आप प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि समाज भी उसे राजकुमारी की तरह ट्रीट करे। उसे एक फाइटर की तरह ट्रीट करो, ताकि वो अपने परिवार का सही तरीके से ध्यान रख पाए। आज सर मैं रात बेरात, रात को 2 बजे भी मेरी ट्रेन होती है, पूरे देश में जाना होता है सर, अकेले ट्रेवल करती हूँ। क्यों करती हूँ? सबसे पहली चीज, मेरे मम्मी पापा का मेरे पे भरोसा। और जितनी भी लड़कियां हैं सर, ट्रैवलिंग करनी कोई मुश्किल टाइम बात है ही नहीं आज के टाइम पे, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपके मम्मी पापा को आप पे भरोसा होना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा मुझ पे भरोसा करते हैं। दूसरा सर, RCM का संस्कार। मैं जहां जाती हूँ, अगर मेरी रात को 2 बजे मैं किसी स्टेशन पर जा रही हूँ, तो मुझे RCM परिवार रिसीव करने आता है। ये सर, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर ये 2 चीजें हैं ना आपके पास,
मम्मी पापा का भरोसा और आरसीएम जैसा संस्कार, आप पूरे देश में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी चैलेंज के। इतना सुंदर, और मुझे लगता है सर इतनी सेफ, इतनी सुरक्षित लड़की किसी भी व्यवसाय में नहीं है आज के टाइम पे। क्योंकि जो संस्कार आरसीएम देता है, जो संस्कार, जो सुरक्षा आरसीएम को मिलती है एक लड़की के लिए, वो शायद कहीं संभव है ही नहीं। तो अपने मम्मी पापा इतना ऐसे काबिल बने कि आपके माँ बाप आप पे भरोसा करें, आपके दोस्त आप पे भरोसा करें, आपका पूरा परिवार भरोसा करे। अभी जो मेरी सीनियर अपलाइन है आदरणीय जय नारायण सर, मैंने उनका मैनेजमेंट देखा इस मामले में, कि लड़की ट्रैवल कर रही है तो वो पहले से इतना सजग रखते हैं कि हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। हम जहां पे भी जा रहे हैं हमें इतना प्यार मिलता है सर, होटल में भी ठहराव होता है, लेकिन आप देखना जब मैं कहीं जाती हूँ तो गर्म पानी जहां पर मैं बैठी हूँ वहां आता है, गरम गरम खाना बन के आता है। होटल का खाना खा के क्या होगा सर, लेकिन जब घर का खाना बनता है, गुजरात का अ, खाना खाने को मिलता है, राजस्थान का खाना खाने को मिलता है, विभिन्न प्रकार का भोजन। हम तो यूपी के हैं, हमारा खान पीन अलग है, लेकिन जब हम इतने अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, मेरा सर सपना है पूरे देश घूमने का, और आर्ट्सम के माध्यम से हो रहा है। मैं अकेली नहीं घूम रही सर, साथ में मेरा पूरा परिवार भी घूम रहा है, मेरे मम्मी पापा घूम रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा को क्या रखा है, आप घूमो, पूरे जहां भी घूमना है अपने घूमो, हम संभालेंगे बिजनेस, अभी आपका घूमने का टाइम है। तो सर ये जो ताकत दी है ये आर्ट्सम सिस्टम ने दी है। अभी तो बस ये बहुत छोटी सी शुरुआत है, अभी तो सिर्फ मतलब कुछ ही कदम चले हैं, अभी तो पूरा आसमान हमारे लिए बाकी है। और ये जरूर कहूंगी कि मैं नेक्स्ट जनरेशन के रूप में काम जरूर करती हूँ, लेकिन मैं फील्ड में थपेड़े खाती हूँ। और ये मेरे पापा ने कहा है कि जब आप एक कामयाबी के लेवल पे हो और आपकी टीम स्ट्रगल कर रही हो, आपको वो दर्द महसूस होना चाहिए, आपको उसकी इज्जत होनी चाहिए उस व्यक्ति की जो इतना स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए सर मैं 24 घंटे कहें, या मैं ज्यादातर फील्ड में रहती हूँ, होम मीटिंग्स करना, कीसोल अभिज्ञान कीसोल पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं हम, हाइजीन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और फील्ड में थपेड़े खाते हैं। सबसे बढ़िया जो गुरु है वो है फील्ड।